गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं फिर आपके सामने कक्षा 11 और 12 के लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डायरेक्शन में पार्ट नंबर 9 लेकर हाजिर हूँ। तो आज हम इस 9th पार्ट में बात करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस की। अब से पहले हमने असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इन दोनों का अध्ययन कर चुके हैं और इसमें तीसरा पार्ट जिसका हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं वह है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस होते कौन से किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं? तो हम सभी जानते हैं इम्परेटिव सेंटेंस ये के वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं और जब हम इनको पढ़ते हैं एक बार तो हमें ऐसा लगता है कि इस वाक्य में कोई हमें आदेश दे रहा है, कोई व्यक्ति हमको सलाह दे रहा है या कोई व्यक्ति हमको इस कार्य को करने के लिए मना कर रहा है। इन बातों का जब हमें पता चल जाता है कि इस वाक्य से हमें सलाह का भाव प्रकट हो रहा है या आदेश का या कोई मना करने का, तो हम क्या करते हैं इन वाक्यों में जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है सैड या सैड टू, तो इन भाव के अनुसार सलाह दी होती है तो एडवाइस में परिवर्तित कर देते हैं और प्रार्थना यदि हमें प्रकट लग रहा है कि इस वाक्य से कोई प्रार्थना प्रकट हो रही है तो वहां पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर देते हैं। और यदि कोई ऐसा लगता है कि इस वाक्य में हमारे सामने प्रकट लग रहा है कि कोई मना कर रहा है इस कार्य को करने के लिए, तो हम वहां पर रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में कर देते हैं और आगे लिखा हुआ कहना, कहने के लिए भी हम यहाँ पर क्या लिखा रखा है हमने आस्क। तो आस्क का प्रयोग हम उस सिचुएशन में करते हैं जहां पर हम वाक्य का में ये भेद ना कर पाए कि यहाँ पर कोई सलाह दे रहा है या प्रार्थना कर रहा है या आदेश दे रहा है। इन बातों का जब हम भेद प्रकट ना कर पाए तब हम क्या करते हैं वहां पर आस्क का प्रयोग करते हैं। तो आज हम देखते हैं हमने लिख रखा है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? मैंने अभी आपको बताया ना, ये वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं। इन वाक्यों से निम्न भाव प्रकट होते हैं। जब हम इस वाक्य की रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ेंगे तो उससे हमें पता चलता है कि इसमें कोई आज्ञा दी जा रही है अर्थात ऑर्डर, कोई सलाह दी जा रही है तो एडवाइस, प्रार्थना या कोई विनती कर रहा होता है तो हम रिक्वेस्ट, और जब किसी मना करने का पता चलता है, ठीक है, तो इन सब बातों का हमें कब पता चलता है जब हम उस वाक्य को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद क्या होता है इम्परेटिव वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब, जाहिर सी बात है रिपोर्टिंग वर्ब हर एक में दी होगी, तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड हो या सैड हो को भाव के अनुसार निम्न शब्दों में बदल देते हैं। वो कौन कौन से शब्द होते हैं? यदि हमें वाक्यों को पढ़ने के बाद ये लगता है कि इस वाक्य से हमें आदेश या निर्देश प्राप्त हो रहा है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी साइड या साइड टू होती है तो उसको हम ऑर्डर्ड में या फिर कमांडेड में बदल देते हैं। दूसरी बात, यदि वाक्यों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि इस वाक्य में सलाह दी जा रही है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सैड हो या सैड टू को एडवाइज्ड में बदल देते हैं। यदि हमें वाक्यों को पढ़ने के बाद लगता है कि इस वाक्य से प्रार्थना प्रकट हो रही है तो हम उस वाक्य की रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड या वेब में परिवर्तित कर देते हैं। और यदि हमें लगे कि इस वाक्य से कोई व्यक्ति हमें मना कर रहा है या इसका भाव प्रकट हो रहा है मना करने का, तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सैड हो या सैड टू को हम फॉरवर्ड में बदल देते हैं। आगे जब लिख रखा
यदि हमारे वाक्य से हमें लगे कि ऐसा कि इस वाक्य से हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि इस वाक्य में सलाह दे रहा है या फिर आदेश दे रहा है या प्रार्थना कर रहा है, अर्थात हम भेद ना कर पाए कि यार इस वाक्य में ऐसा क्या कर लगाए, हम सिचुएशन बिल्कुल बदल जाए, तो हम क्या करेंगे, वहां पर सैड हो या सैड टू को आस्क्ड में बदलेंगे। नीचे लिखा हुआ है इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के नियम। तो इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलने के नियम आगे पढ़ते हैं अभी। तो हम बात कर रहे थे बच्चों इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के नियम। तो हम पहले नियम के बारे में जानते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार हम एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरवर्ड, ऑर्डर्ड आदि में बदल सकते हैं, जैसा भाव निकले उस भाव के अनुसार। दूसरा पॉइंट कहता है हमारा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर उसके स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं तथा शेष वाक्य को ज्यों का तो ले देते हैं, क्योंकि अब से पहले हमने इंट्रोगेटिव के वाक्य बनाए थे, उससे पहले असर्टिव के वाक्य बनाए थे, तो उसमें हमने असर्टिव के वाक्यों में कंजक्शन दैट का प्रयोग किया था और इंट्रोगेटिव के वाक्यों में कंजक्शन इफ का प्रयोग किया था। और इसमें हमने क्या करा है, कंजक्शन टू का प्रयोग करा है और शेष वाक्यों को हमने जो का तो उतार लिए है। तीसरा पॉइंट कहते हैं उचित प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, अर्थात इसमें हम कहीं जो प्रोनाउन बदलना होता है उसको बदल सकते हैं। वो दूरी सूचक शब्द होगा, निकटवर्ती शब्दों में बदल सकते हैं। चौथा पॉइंट फॉरवर्ड के साथ नोट नहीं आता। जब हम रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में चेंज करते हैं और अगले वाक्यों को हम टू से जोड़ते हैं तो हम वहां पर नोट नहीं लगाते। पांचवा पॉइंट कहते हैं प्रार्थना सूचक शब्द। कुछ हमारे प्रार्थना सूचक शब्द होते हैं जैसे सर, प्लीज, काइंडली। तो इन शब्दों को जब हम इनडायरेक्ट चेंजेस में वाक्यों को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो इन शब्दों को हटा देते हैं। 6 नंबर का ऑलवेज या नेवर आने पर इनके तुरंत बाद टू लगाते हैं। 7वां नंबर क्या कहते हैं हमारा, जब वाक्य डू नॉट से प्रारंभ हो तो सैड हो या सैड टू को हम फॉरवर्ड में बदलते हैं। जैसे नीचे मैंने एग्जाम्पल दे रखा है इसी का, सी सैड टू हर सर्वेंट डू नॉट शेड हियर। तो डू नॉट का प्रयोग कर रहा है, जब डू नॉट का प्रयोग कर रहा है तो ये नकारात्मक वाक्य हो गया। नकारात्मक मतलब कोई हमसे मना कर रहा है, तो हमारे इस वाक्य को पढ़ने के बाद ये समझ में आ गया कि इस वाक्य में मना हो रही है। तो हमें क्या करना है, सैड टू को फॉरवर्ड में बदल देना है। सी फॉरवर्ड हर सर्वेंट रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से प्रारंभ है, तो हमने बताया है जब फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ नॉट नहीं आता, तो इसका मतलब हम डू नॉट को हटा देंगे यहां से और अगले वाक्यों को जोड़ने के लिए टू कंजक्शन का प्रयोग करते हैं और टू लिया है तो शेड। और हम सभी जानते हैं हेयर का हम क्या करते हैं, देयर, इसलिए यहां पर हेयर का देयर कर देंगे।
इस प्रकार से ये चेंजिंग होती है। आगे कुछ अभी सेंटेंस मिलेंगे, उन सेंटेंसों को होमवर्क के रूप में देखेंगे। तो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा बच्चों होमवर्क। इस होमवर्क में हमने आपको जो नियम आपको पढ़ाए अभी तक उस पर आधारित ये 5 सेंटेंस हैं। इन 5 सेंटेंसों को मैं एक बार पढ़कर आप सबको बताता हूं। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है द टीचर सेड एड 2 and 2। दूसरा सेंटेंस है शी सेड डू नॉट डिस्टर्ब इन माई स्टडीज। तीसरा सेंटेंस है मास्टर सेड टू द सर्वेंट गेट आउट एट वंस। चौथा सेंटेंस है द सिटी मजिस्ट्रेट सेड टू द पुलिस फायर। पांचवा सेंटेंस है द बेगर सेड टू द फार्मर प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। तो ये 5 वाक्य आप सबको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। इन 5 वाक्यों को आप होमवर्क के रूप में ग्रहण करेंगे और अपने अध्यापक से इनको चेक भी कराएंगे। तो इसको एक बार गौर से देख लें, क्योंकि यह शिकायत आती है कि सेंटेंस लिखे हुए हमारे समझ में नहीं आ रहे। तो इसलिए आपके सामने कुछ देर ये स्क्रीन पर दिखाई देंगे। धन्यवाद।